हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। किट्टू की दुनिया में आपका वेलकम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे किट्टू की दुनिया में से तो किट्टू गायब ही हो गए। तो मैं कहीं भी गायब नहीं हुई। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो व्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी। तो अब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ सावन का न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन आ चुका है, भोले बाबा के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो सब लोग कावड़ लेने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी भोले भगवान से भोले बाबा से थोड़ा मिलकर आ जाऊँ, भोले बाबा से थोड़ा दर्शन करके आ जाऊँ। तो फिर यहाँ से मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है हरिद्वार जाने की। और मैं जो है हरिद्वार अपने भाई के साथ जा रही हूँ। और जो मेरी फैमिली बस है, जिस बस से मैं वृंदावन जाती हूँ, उसी बस से ही मैं हरिद्वार जा रही हूँ। और आगे की ट्रिप आप लोग देखते ही हैं, आगे की ट्रिप देखते हैं कि अब क्या होता है, मैं कहाँ कहाँ के दर्शन करती हूँ और आपको कहाँ हम रात में स्टे करते हैं, फिर आगे क्या होता है। मेरी हरिद्वार की जो ट्रिप की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। और मैं यहाँ पे बस में बैठी हुई हूँ और बस में मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हुई जा रही हूँ, रील्स बनाती हुई जा रही हूँ। और जो कि मैं अपना बस का टाइमिंग बता देती हूँ कि हमारा बस का टाइम था 10 o'clock करते करते हमारा जो बस है वो चलता है 11 बजे। तो 11 बजे हम लोग बैठ करके खाना वाना खा के थोड़ा सा मस्ती करके, मेरे को बहुत लगी थी गर्मी, क्योंकि बस में जो है वो पंखा जो ठीक तरीके से वो चल नहीं रहा था। तो मेरे को जो कि है वो खिड़की वाला सीट जो अच्छा लगता है, विंडो सीट में, वहीं पर ही बैठी थी। तो मैंने सोचा कि अब बैठी हुई हूँ तो थोड़ा सा रील्स ही बना लेती हूँ, क्योंकि विदाउट रील मेरी जर्नी तो इनकम्प्लीट सी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सा रील बना लेती हूँ। रील आप लोगों को मेरे इंस्टा के चैनल पे मिल जाएगा और या फिर मेरे यूट्यूब का चैनल पे मिल जाएगा। अभी अपलोड नहीं करा है वैसे तो, क्योंकि लेट व्लॉग है, बट कोई नहीं, मिल जाएगा। और धीरे धीरे करके हम लोग हरिद्वार की तरफ पहुँच ही चुके हैं, पहुँचने वाले हैं। और सबसे पहले गाइस, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हो कि मैं धीरे धीरे करके हरिद्वार पहुंचने वाली हूँ। बट हम लोग ना रात में ही 2 या 3 बजे के करीब हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। बट हमें रात में जो है हरिद्वार जाना इतना सूटेबल नहीं लगा। तो हम लोग हरिद्वार से आगे जो कि है ऋषिकेश चले गए थे। ऋषिकेश में पहुंचने के बाद वहाँ पे जो सारे टेम्पल्स थे वो बंद थे और रात में ऐसे कहीं पे स्टे करना ठीक नहीं लगा। तो हम लोग ऋषिकेश से आगे तपोवन है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने, बस के जितने भी लोग थे, एक होटल बुक किया था। वहाँ पे जाके हम लोगों ने थोड़ा आराम करा था। आराम करने का जो ब्लॉग है वो मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के आप लोगों को जो अपने रूम का है नज़ारा है, जो अपने रूम की जो बालकनी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो मैंने सोचा कि उठने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू दिखा देती हूँ कि ऋषिकेश इन तपोवन का जो मॉर्निंग व्यू था वो क्या था। तो मुझे तो यहाँ का मॉर्निंग व्यू जो था वो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही प्यारा लगा था। सुबह सुबह उठ के पानी की आवाज़, झरनों की आवाज़, मतलब अच्छी वाली मॉर्निंग हो गई थी यहाँ पे आके। तो और बाकी गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा लंबा चौड़ा बालकनी दिया हुआ था यहाँ पर घूमने के लिए। और सभी रूम्स का बालकनी जो था वो एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो मैं दूसरे का बालकनी में जाके थोड़ा देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने रूम के अलावा दूसरों का रूम देखना, दूसरों का बालकनी देखना। तो ये भी एक शौक है अपना अपना। दूसरों का डोर बेल मैं खटखटा कर आती हूँ, चाहे वो अपना नोन हो या अननोन हो। मुझे ये सब अच्छा लगता है, मतलब बचपन से ही एक मस्ती है, एक शौक है, बहुत ही अजीबोगरीब सा। गाइज, जैसे ही मैंने यहाँ का बालकनी का जो गेट गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तपोवन की जितनी तारीफ़ करूँगी ना मैं उतना ही कम है। पहले जब मैं उठी थी तो तभी भी मुझे नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब मैं नहा धो के फ्रेश होके एकदम टिच होकर जब हमें जाना था तो मैंने तभी भी रील्स बनाया, तो मुझे तभी भी ना क्या नज़ारा बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम से ऐसा लगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वैसे तो अभी नीचे बन रहा था ये होटल, बट कोई नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। और होटल से हम लोग आगे जा रहे हैं, अब तपोवन से आगे जा रहे हैं। यहाँ का जो नज़ारा था वो मुझे रात में तो मैं इतना नहीं देख पाई, बट तपोवन का जो मॉर्निंग व्यू था ना वो बहुत अच्छा था।
तो हम यहाँ से तपोवन से ना ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो होटल में जो और लोग ठहरे हुए थे वो लोग भी जा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम लोग भी चले जाते हैं, साथ में दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने केशव घाट, त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, यहाँ सब के हम लोग दर्शन करते हुए ना जा रहे थे। तो यहाँ पे सारे घाट पड़ते हैं। आप लोग जब भी यहाँ पे आइएगा तो दर्शन यहाँ पे एक लाइन से ही तपोवन का जो मेन रोड है, माल रोड बोलते हैं उसको भी, यहीं पे ही आपको सारे घाट मिल जाएंगे। और जो भी सारे होटल्स हैं, गुरुकुल्स हैं, वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। और गाइस देख सकते हैं कि हम लोग अब ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं। ऋषिकेश में हमने एंटर कर चुके हैं और यहाँ का जो पानी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा था। पानी को देख के मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, और मेरे से ज़्यादा तो मेरा भैया डरता है पानी से। तो उसने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हम लोग घर से अकेले आए हैं, अगर किसी के साथ कुछ इंसिडेंट होगा तो हम घर पे क्या बोलेंगे, तो इसलिए आप यहीं पे खड़े हो जाइए और जो भी रील्स फोटोज़ वगैरह है हम यहीं से सब कुछ क्लिक कर लेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है, क्योंकि पानी का फ्लो मुझे भी ज़्यादा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब एक पैर रखेंगे ना तो हम अंदर डूब जाएंगे पानी के अंदर। बट ऐसा नहीं, हमें पानी से नहीं डरना चाहिए। भोले की नगरी में आए हैं हम लोग, देवों के देव महादेव की नगरी में आए हैं, तो पानी में भी तो महादेव होंगे ना, और जिसकी नगरी में हम आए हैं वो तो हमारी रक्षा करेगा ही, तो फिर डरना ही क्या पानी से। तो मैंने यहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना जो भी है पूजा पाठ करना था मुझे, वो मैंने यहाँ पे पूजा पाठ करा और फिर थोड़ा सा रील्स बनाया और गंगा मैया को प्रणाम करा। सो गाइज़ यहाँ पे हमको ऋषिकेश में पंडित जी मिल गए थे, जिनके साथ मेरे को पूजा करना था। तो हमने अपना जो पूजन अर्पण है उसको बहुत अच्छे से हमने पूजा प्रार्थना करी महादेव की, और उसके बाद फिर हम ऋषिकेश में घूमे थोड़ा सा। आज मैं आप सबको ऋषिकेश में लेके आई हूँ, तो ऋषिकेश में सो गाइस पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रील बनाया। एक्चुअली मैं पूजा का ब्लॉग आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी लाइफ होती है ना हमारी, उसको हमको दिखाना नहीं चाहिए। और फिर यहाँ का जो नज़ारा था बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और गाइस ये है मेरा भाई। पूरे ब्लॉग में आप लोग पूछ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपके साथ कौन आया, तो मैं बता देती हूँ कि ये मेरा कज़न ब्रदर आया था मेरे साथ हरिद्वार में दर्शन करने के लिए। और हम लोग ऋषिकेश के घूमने के बाद हम लोग अपना बस का इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे। और यहाँ का फिर जो मैंने जो व्यू है वो कैप्चर किया था, क्योंकि मुझे यहाँ का जो व्यू अच्छा लग रहा था। जैसे अपना दिल्ली में होता है ना कि ये जो वॉल्स को डिज़ाइन किया गया है, पेंट किया गया है, ऐसा ही सेम हरिद्वार, उत्तराखंड और ऋषिकेश में भी मुझे ये नज़ारा देखने को मिला। तो ये नज़ारा देखकर हम लोग अब आगे हरिद्वार की तरफ पहुंचने वाले हैं। हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे और यहाँ पे आके देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। पानी और हर घोड़ी पे हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। श्रद्धाओं की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि हद से ज़्यादा, आप देख सकते हैं। व्लॉग बना लेती हूँ। और ये मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं। दीदी हाय करो। हाय। जी से तुम भी करो। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही हम लोग हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों को लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि जब दिल्ली का ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम तो हरिद्वार में आए हुए हैं। यहाँ पे भी ठंडा, तो जो भी हमको ठंडा मौसम मिला वो हमको तपोवन में मिला। वहाँ पे बहुत कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन जैसे जैसे हम हरिद्वार में पहुँच रहे थे बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी, जलन, तपन हो रही थी। तो हम लोग अभी सोचा कि अभी गंगा माता के दर्शन ऐसे ही कर लेते हैं, अभी नहाते नहीं हैं, स्नान नहीं करते। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत मंदिर के दर्शन करें और फिर सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हमने फिर से होटल बुक कर लिया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और देन फिर उसके बाद हम लोग शाम को चंडी देवी की दर्शन करने पहुंच गए थे।
सो गाइस हम लोग रेस्ट करके चंडी देवी के दर्शन करने के लिए रोपवे राइड में बैठ चुके हैं। और रोपवे राइड में बैठ करके अच्छा तो लगा बट थोड़ा सा डर भी लगा। बट मैं जैसे जैसे सामने देख रही थी तो डर ज़्यादा लग रहा था, बट नीचे भी देख रही थी तो मुझे थोड़ा सा दिखा कि नीचे लोग बाग आ जा रहे हैं। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो और ज़रा डर लग रहा था। बट साथ में लोग बाग बैठे होते हैं तो आपको इतना डर का जो फील होता है वो नहीं होता, डर नहीं लगता इतना। बाकी और ये जो पहाड़ हैं, आसमान है और नीचे जो पानी है उसका मैं भी मज़ा ले रही थी। और ये जो भाई बैठा हुआ है इसको भी बहुत ज़रा डर लग रहा था। और मैं जैसे जैसे आसपास देख रही थी, डर तो लग रहा था बट मैं जैसे जैसे पीछे देख रही थी कि अब हम मतलब पहुंचने वाले हैं। तो देखिए गाइस हम पहुंच ही चुके हैं चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पहले ऑनलाइन टिकट कटाना होता है। हम लोग रोपवे की राइड लेने से पहले भी हमने टिकट कटाया था। और यहाँ पे रोपवे की राइडिंग ऑफ करने के बाद हमको टिकट दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम चंडी देवी के दर्शन करने पहुंच गए थे। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है बट मैंने फिर भी माता रानी के दर्शन कराने के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और गर्मी तो थी तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। और मंदिर की जो लंबी लंबी लाइनें हैं उससे भी मैं थोड़ी सी हो गई थी परेशान, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज के दिन ही बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। बट समर वेकेज़न है और छुट्टियों का टाइम है, समर वेकेज़न तो नहीं कह सकते, कावड़ियों का टाइम है तो ज़्यादा श्रद्धालु लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए। सो गाइस चंडी देवी के दर्शन करने के बाद जब हमने सोचा कि हमको मनसा देवी के भी दर्शन करने चाहिए, तो मनसा देवी के दर्शन करने के लिए बहुत लगी हुई थी भीड़, तो हमने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन दर्शन। सो गाइस आज हम लोगों ने वीआईपी दर्शन के लिए टिकट बुक किया था। सो गाइस हमने मनसा देवी के दर्शन करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था वीआईपी दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था रश और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। लोग वेटिंग के लिए यहाँ पे सुबह से बैठे हुए थे, बट हमने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे करके वीआईपी दर्शन के लिए अलग से ही रोप राइडिंग बुक किया था, जिसमें इजीली सिर्फ 1 से 2 पर्सन ही आराम से बैठ के जा रहे थे। कोई इतना रश नहीं था, भीड़ नहीं थी। बट फिर भी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी परेशानी ये हुई कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी को देखते हुए यहाँ के लोगों का जो रश था उनको लोगों को देख करके ना और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बट फिर भी माता रानी ने बुलाया है तो दर्शन करने तो बनते ही हैं, तो फिर भी हम लोग आराम से बैठे हुए थे कि माता रानी का जो दर है वो कब आएगा। और जो यहाँ का जो रोप राइड है ना वो 10-15 मिनट थोड़ा सा लंबा है। तो जो रोप राइडिंग में मैं बैठी हुई थी उसमें भी मुझे डर लग रहा था, तो मैं देखो कैसे हाथ बाहर निकाल के मस्ती कर रही थी। और आगे आप नीचे देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो रही थी और नीचे ना बहुत सारे फ्लावर्स भी खिले हुए थे। अभी जब हम इस रोप राइडिंग से मनसा देवी के दर्शन करके नीचे आएंगे मैं तब दिखाऊंगी। तो गाइस फाइनली हम लोग मनसा देवी के दर्शन करने के लिए नीचे पहुँच चुके हैं और अब हम दर्शन करने के लिए तैयार हैं। नीचे आने ऊपर जा रहे हैं हम। सो गाइज हमने मनसा देवी के जो दर्शन है वो कर लिए हैं। और मनसा देवी में जो ना कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो हम लोगों के जो फ़ोन्स है वो बाहर ही रखवा दिए थे, तो इसलिए मैं मनसा देवी को आपको दिखा नहीं पाई। और मनसा देवी के दर्शन करने के बाद जो वहाँ का बाहर का नज़ारा था, रोपवे से ही मैंने वीडियो जो है शूट किया था। और मतलब जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा दिख रहा था यहाँ पे। और ये हमारे एक भैया का बेटा है, वो मिला था, उसके साथ हमने मस्ती करी थी। इसको लग रहा था रोपवे में डर, बोल रहा था कि दीदी हम लोग नीचे गिर जाएंगे। मैंने बोला कि नहीं हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे। और ये मैं इसको बार बार इसका ध्यान भटकाने के लिए इसको बोल रही थी कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। फिर इसने मेरे साथ हैंडशेक किया था। बहुत ही क्यूट बेटा है, इसका नाम है कैंडी। और फिर हम लोग एक
वे से उतर गए थे। दूसरा रोप वे हमें लेना था क्योंकि मैंने बोला था कि जो मनसा देवी की जो राइड है वो 10-15 मिनट लंबी है। तो आने की तो एक ही राइड थी, लेकिन जब हम जाने की तो एक ही राइड थी, लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ की 2 राइड थी। तो तब हमने वो दूसरी राइड जो है वो ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनसा देवी के दर्शन करने के बाद जब हम नीचे लौटेंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स खिले हुए थे, बहुत अच्छी पेंटिंग हो रखी थी। तो गाइस आप देखिए कि इसके नीचे मतलब लोगों का ध्यान ताकि ना भटके, तो यहाँ पे बहुत अच्छी गार्डनिंग करी हुई थी। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स दिखे थे और पानी की भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो लेफ़्ट हैंड साइड थी। मैंने इधर राइट हैंड साइड से ही वीडियो शूट किया था। और मतलब रोपवे में बैठने का भी ना अपना ही एक अलग मज़ा है। डर भी लगता है बट अच्छा भी लगता है क्योंकि सबसे जल्दी हम पहुंच जाते हैं। और गाइस अब हम लोग मनसा देवी के दर्शन करके सीधा नीचे उतर रहे हैं हरिद्वार की साइड। और ऊपर से ना हरिद्वार देखना, मनसा देवी देखना, नीचे से लोग जो दर्शन करे तो उन लोगों को देखना ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे करते हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। शाम को मैंने यहाँ पे गंगा स्नान करा था। और ये भाई है, ये भाई बहुत डरता है और इसने गंगा स्नान ना बहुत डरते डरते करा था क्योंकि ये पहली बार ही आया था हरिद्वार। मैं तो है वो हर साल मतलब साल एक एक 2 साल का गैप करके मैं तो हरिद्वार आती जाती रहती हूँ, तो मेरे को इतना डर नहीं लगा। बट भाई को कुछ ज़्यादा ही डर लगा और भाई से फिर ठीक से नहाया भी नहीं गया। तो मैंने बोला कि आप बस ऐसे ही पानी से डुबकी लगा लो और जो कलश है इससे आप गंगा मैया को, सूर्य देवता को जो है ना पानी अर्पण कर दो। इसमें भी भाई को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसने बोला कि आप ही कर दो। फिर मैंने बोला कि सब कुछ मैं ही कर दूँगी, को आपके आने का क्या फ़ायदा। फिर मैं भी यहाँ पे पानी में अपने पैर डाल के गंगा जी में ऐसे बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पैर एकदम ठंडे ठंडे हो रहे थे। फिर मैंने भी गंगा मैया को पानी अर्पण करा था, पूजा करी थी। और देन फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग नहाए थे। सो गाइज़ मेरे को ना ये दोनों भैया नहला रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे कौन नहला रहा है, तो वो मेरे बड़े भैया तो मुझे नहला रहे थे। तो नहाने के बाद और पूजा करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रील बनाया था। आप देखो कि गंगा मैया के पास भी पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, बट जो पानी था वो एकदम नीट एंड क्लीन था। और शाम के टाइम यहाँ पे जो मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था। इतना गर्मी के हिसाब से इतना जो हैवी टेम्परेचर है वो नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे शाम के टाइम पूजा करना अच्छा लगा और गंगा मैया में नहाना भी अच्छा लगा। गंगा स्नान करना भी मतलब हमको अच्छा लगा क्योंकि जो सूर्य का तापमान था वो भी नॉर्मल डिग्री में आ गया था और जो यहाँ का था वो भी नॉर्मल डिग्री में आ गया था। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा नहा करके, पूजा करके। सो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ की जो शाम वाली आरती है वो अटेंड करी थी। और बस फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।